एवरीवन, सो दिस इज़ द 13th वीडियो। इससे पहले 12 वीडियो हम बना चुके हैं। दिस इज़ द 13th वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम आज बात करेंगे मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी की। मेरिट्स क्या होती है और डीमेरिट्स क्या होते हैं। ठीक है, वी विल मूव टू द एनसीईआरटी नाउ। सो दिस इज़ द मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी और कंपनी लिमिटेड लाइबिलिटी। हमने अभी बात की थी कि जितने भी मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, उन सब की लाइबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो अपने शेयर को इजीली बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखते हो अभी बहुत सारी कंपनीज के जो शेयर्स होते हैं वो हम लोग ऑनलाइन डीमेट अकाउंट्स के थ्रू एक से दूसरे पर्सन को सेल करते हैं। बट ये किस केस में पॉसिबल है? सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी के केस में पॉसिबल है। प्राइवेट कंपनी के केस में इस चीज़ पॉसिबल नहीं है। आगे हम बात करेंगे परपेचुअल एग्जिस्टेंस। हमने बोला है कि पहले भी परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कंपनी विल रन लो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट विल नॉट अफेक्ट बाय एंट्री और एग्जिट ऑफ एनी मेंबर। स्कोप फॉर एक्सपांशन, यहाँ पे होता क्या है कि जब भी अगर हम बात करें कि कंपनी में क्या करते हैं हम लोग, मार्केट से भी पेमेंट या मार्केट से भी बहुत सारा कैपिटल का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसलिए इसमें स्कोप ऑफ एक्सपांशन रहता है, इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, अच्छा कंपनी के केस में हम लोग प्रोफेशनल मैनेजमेंट इसलिए रहेगा क्योंकि जो भी कंपनीज होती है वो अपने लिए प्रोफेशनल मैनेजर्स को, एमबीए होल्डर्स को क्या कर सकती है, हायर कर सकती है, प्रोफेशनल मैनेजर्स अपॉइंट कर सकती है। फिर उसके बाद लिमिटेशंस की अगर हम बात करेंगे कि लिमिटेशंस क्या है, कंपनी की लिमिटेशंस क्या क्या होती है, तो लिमिटेशंस में हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन। कोई भी जो कंपनी होती है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी होती है फॉर्मेशन में। जैसा हमने स्टार्टिंग में बताया था फीचर्स के टाइम पे कि जो भी कंपनी का फॉर्मेशन होता है उसमें बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। जिसमें हमने बोला था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की ज़रूरत पड़ेगी, फिर हमने बोला आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ेगा, और सभी को हम लोगों को रजिस्टर्ड आरओसी यानी कि रजिस्टर्ड ऑफ द कंपनीज के पास ले जाना पड़ेगा, फॉर्म्स फिलअप करने पड़ेंगे। तो ये बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हमको करनी पड़ेगी, इसलिए हम इसमें बोलते हैं बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। फिर हम इसमें बात करेंगे लेक ऑफ सीक्रेसी। अब इसमें होता है कि जितनी भी पब्लिक कंपनीज होती है, पब्लिक एक होती है प्राइवेट कंपनीज और एक होती है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी भी अपने आप में प्राइवेट होती है, पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट नहीं होता, गवर्नमेंट कंपनी अपने आप में सेपरेट कंपनीज होती है। हम क्या बात कर रहे हैं, पब्लिक कंपनीज जो भी होती है उनको अपने डेटा को मार्केट में पब्लिश करना कंपलसरी होता है, इसलिए यहाँ पे लेक ऑफ सीक्रेसी रहती है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या है, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, न कि प्राइवेट लिमिटेड। मुकेश अंबानी इज ए प्राइवेट पर्सन, मुकेश अंबानी इज ए प्राइवेट पर्सन, बट दिस कंपनी इज नोन एज, बट एक्चुअली मुकेश अंबानी की जो कंपनी वो प्राइवेट पर्सन ही ऑपरेट कर रहा है, बट वो क्या है, पब्लिक लिमिटेड। क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंसेस अभी हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें मेंबर्स से रिलेटेड डिफरेंशिएशन होता है, डायरेक्टर से रिलेटेड डिफरेंशिएशन होता है, वो आगे हम बात करेंगे भी। इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट, इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट मतलब कंपनीज के अंदर जो एनवायरनमेंट रहता है वो इम्पर्सनल होता है, बिकॉज दे आर नॉट वरीड अबाउट द होम सिचुएशन ऑफ द पर्सनस या एम्प्लॉयज़ की, है ना, वहाँ पे फॉर्मल इन्वायरमेंट रहता है। न्यूमेरियस रेगुलेशंस, बहुत सारे सेबी की गाइडलाइंस आती है, कंपनीज एक्ट में बहुत सारे जो गाइडलाइंस होती है उनको हमको फॉलो करना पड़ता है, इसलिए बहुत सारे जो रेगुलेशंस होते हैं वो उनको हमको फॉलो करना पड़ता है, न्यूमेरियस रेगुलेशंस की। डिले इन डिसीजन मेकिंग क्यों होता है? क्योंकि डिले इन डिसीजन मेकिंग का मतलब ये होता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या है कि बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन वो हम लोग फॉलो करें, यहाँ पे स्केलर चेन को हमको फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाद जनरल मैनेजर, फिर डिपार्टमेंटल मैनेजर, और फिर हमारे सुपरवाइजर्स, और फिर एग्जीक्यूटिव। तो जब भी कोई डिसीजन लेना होता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सबसे पहले फिर जनरल मैनेजर को बताएंगे, फिर जनरल मैनेजर डिपार्टमेंट मैनेजर यानी कि परचेज, सेल्स, इन लोगों को बताएंगे, फिर ये सुपरवाइजर्स को बताएंगे, और ये फिर कहाँ पे जाएगा, फिर वर्कर्स के पास इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि जो डिसीजन मेकिंग होती है वो जनरली क्या हो जाती है, इस प्रोसेस से डिले होती है। ओलिगेरिक मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओलिगेरिक मैनेजमेंट एक नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है। ओलिगेरिक मैनेजमेंट क्या होता है कि इसका सिंपल सा मतलब होता है मैनेजमेंट बाय फ्यू पीपल। लिख लीजिए, मैनेजमेंट बाय फ्यू
पीपल। ओलिगेरिक मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेजमेंट बाय फ्यू पीपल, विच मीन्स कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही पूरी कंपनी को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ओलिगेरिक मैनेजमेंट होता है, एक लिमिटेशंस होती है कंपनीज के अंदर। इसके बाद हम बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि बिजनेस में काम करने वाले, कंपनी में काम करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे मैं वर्कर्स की बात करूँ तो वो हाई वेजेस की डिमांड करेंगे, मैं अगर कुछ एम्प्लॉयज़ की बात करूँ तो वो ज़्यादा सैलरी की डिमांड करेंगे, प्रोडक्शन मैनेजर्स हैं उनकी बात करूँ तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन की डिमांड करेंगे, अगर मैं शेयर होल्डर्स की बात करूँ तो वो अच्छा डिविडेंड मांगेंगे, और अगर मैं बात करूँ ओनर्स तो वो क्या चाहते हैं, कंपनी की ग्रोथ हो। तो सबका अलग अलग इंटरेस्ट है, सबको अब अलग अलग तरीके से कंपनी से रिक्वायरमेंट है। और अगर ये सब लोग एक ही फ्लो में, एक ही डायरेक्शन में अगर वर्क करेंगे तो कंपनी ग्रो करेगी, ऑब्वियसली उनकी सैलरी भी बढ़ेगी, शेयर होल्डर्स को अच्छा प्रॉफिट भी मिलेगा। तो कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट हमेशा बना रहता है, ये भी एक तरह की लिमिटेशंस होती है कंपनीज के केस में, ठीक है। आगे हम लोग अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज में, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करता हूँ।